एक्सीलेटर से मैंने पैर हटा रखा है, ये देखिए। और गाड़ी मेरी क्रूज कंट्रोल पे चल रही है। दोबारा से इसी बटन को प्रेस कर दीजिएगा। जैसे ही बटन प्रेस कर दें क्रूज कंट्रोल बिल्कुल बंद हो जाएगा, ये देखिए। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं इस वीडियो में आपको क्रूज कंट्रोल के बारे में बताऊंगा कि इस गाड़ी का क्रूज कंट्रोल कैसे काम करता है। मैं बिल्कुल ही सिंपल शब्दों में आपको समझाऊंगा। मैं ज़्यादा कुछ डिटेल में नहीं जाऊंगा। आप क्रूज कंट्रोल कैसे ऑन करें, कैसे क्रूज कंट्रोल को डीएक्टिवेट करें, क्रूज कंट्रोल किस किस कंडीशन में काम करता है। तो दोस्तों, इससे पहले मैं वीडियो शुरू करूँ, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। और वीडियो को आप प्लीज़ लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अगर आपने बीच में स्किप कर दिया तो हो सकता है आप कोई इंपॉर्टेंट स्टेप मिस कर दें। मैं अभी आपको इसके कंट्रोल्स के बारे में बता देता हूं। तो दोस्तों, क्रूज कंट्रोल ऑन और ऑफ करने के लिए आपको ये बटन प्रेस करना पड़ेगा। क्रूज कंट्रोल डीएक्टिवेट करने के लिए आपको ये बटन प्रेस करना पड़ेगा। ये जो बटन है ये क्रूज कंट्रोल रीसेट करने के लिए, यानी आप जैसे क्रूज कंट्रोल आपने एक्टिवेट कर रखा है और आपकी स्पीड सपोज कीजिए कि 75 kmph की है, और आपने ब्रेक दबाया या क्लच दबाया, जो भी दबाया, क्योंकि ब्रेक या क्लच दबाने से आपका क्रूज कंट्रोल डीएक्टिवेट हो जाएगा। और उसके बाद आप दोबारा सपोज कि 75 की स्पीड थी आपकी और दोबारा 75 की स्पीड पे आप जाना चाहते हैं, तो आप ये जो रिज्यूम बटन है, ये रिज्यूम बटन आप प्रेस करेंगे। और ये जो बटन है, ये बटन सेट का बटन है। सेट के बटन के अंदर आपकी जो करंट में जो स्पीड चल रही होगी, आपका क्रूज कंट्रोल उस स्पीड के ऊपर ऑन हो जाएगा। तो दोस्तों, किस गियर के अंदर कितनी मैक्सिमम और मिनिमम स्पीड है वो दोस्तों मैं यहाँ पे मैं दे देता हूँ। आप वीडियो पॉज करके आप यहाँ पे चेक कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, मैं अभी आपको सीधे 5वें गियर के अंदर मैं क्रूज कंट्रोल आपको एक्टिवेट करके दिखाता हूँ। ज़्यादा आपका टाइम नहीं लूँगा मैं। तो मैं पहले अपनी गाड़ी को 5वें गियर तक लेके जाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, मेरी गाड़ी 5वें गियर पे चली गई है। तो अब क्रूज कंट्रोल एक्टिवेट करने के लिए आपको ये बटन दबाना पड़ेगा। जैसे ही आप ये बटन दबा देंगे, सामने MID में आपका क्रूज कंट्रोल लिखा आ जाएगा। देखिए, अभी इसमें फ़िलहाल कोई स्पीड नहीं है। तो स्पीड सेट करने के लिए आपको ये वाला बटन प्रेस करना पड़ेगा। मैं ये वाला बटन दबा देता हूँ। 5वें गियर के अंदर आपकी स्पीड 60 या उससे ऊपर होनी चाहिए, तभी आपका क्रूज कंट्रोल एक्टिवेट होगा। तो जैसे मैं ये बटन दबा देता हूँ, मेरी करंट में जो स्पीड है वो स्पीड एक्टिवेट हो जाएगी, ये देखिए। और क्रूज कंट्रोल पे गाड़ी चल पड़ी है। मैंने एक्सीलेटर से मैंने पैर हटा रखा है, ये देखिए। और गाड़ी मेरी क्रूज कंट्रोल पे चल रही है। तो दोस्तों, क्रूज कंट्रोल एक्टिवेट होने के बाद ये जो बटन है, ये बटन आपकी गाड़ी की स्पीड को इंक्रीज और डिक्रीज करेंगे। जब आप ये बटन प्रेस करेंगे तो आपकी गाड़ी की स्पीड 2 पॉइंट से इंक्रीज होगी, और जब आप ये बटन प्रेस करेंगे तो आपकी गाड़ी की स्पीड 2 पॉइंट से डिक्रीज होगी। जैसे मैं अभी दिखा देता हूँ, ये देखिए, 65, 67, 69, और गाड़ी आपकी उस स्पीड के ऊपर चली जाएगी। और जैसे आप ये वाला बटन प्रेस करेंगे, गाड़ी की स्पीड आपकी कम हो जाएगी, 63, 61। तो दोस्तों, ये एक सिंपल सा डेमो था कि आप क्रूज कंट्रोल को कैसे एक्टिवेट करेंगे। अब दोस्तों, क्रूज कंट्रोल अभी देखिए, जैसे मेरी जो स्पीड है वो मैंने सेट कर दी है 65 पे। अब अगर मैं क्रूज कंट्रोल को मैं डीएक्टिवेट कर देता हूं, जैसे कि आप क्लच या ब्रेक दबाएंगे तो क्रूज कंट्रोल आपका डीएक्टिवेट हो जाएगा। तो जैसे मैं अभी क्लच दबा देता हूं, ये देखिए, क्लच दबाते ही क्रूज कंट्रोल मेरा डीएक्टिवेट हो गया। अब मेरी गाड़ी की स्पीड उतनी नहीं है। तो जैसे ही तो अब मेरे को दोबारा से अगर 65 की स्पीड लेके आनी है, तो मेरी 5वें गियर के अंदर स्पीड 60 से ऊपर होनी चाहिए। और मैं इस बटन को दबा दूंगा तो मेरी लास्ट जो स्पीड थी 65 की, वो मेरी रिज्यूम हो जाएगी, ये देखिए। मैं आपको दोबारा बड़ी स्पीड में दिखा देता हूँ। अब जैसे मेरी गाड़ी की स्पीड 77 है, 77 kmph है। अब जैसे ही मैं क्लच दबा देता हूँ, ये देखिए, जैसे ही मैं क्लच दबाऊंगा, इधर से मेरा क्रूज कंट्रोल डीएक्टिवेट हो जाएगा, ये देखिए। अब अगर मेरे को दोबारा से इसी स्पीड पे क्रूज कंट्रोल को रिज्यूम करना है, तो मैं ये बटन प्रेस करूंगा। जैसे मैं ये बटन प्रेस करूंगा, ये देखिए, क्रूज कंट्रोल दोबारा से इसी सेटिंग पे, इसी स्पीड के ऊपर रिज्यूम हो गया है। और क्लच प्रेस कर दिया मैंने, क्रूज कंट्रोल मेरा डीएक्टिवेट हो गया। अब गाड़ी की स्पीड मेरी कम होने लगी है। अब फिलहाल गाड़ी जिस स्पीड पे चल रही है, इस स्पीड पे क्रूज कंट्रोल को एक्टिवेट अगर मेरे को करना है, तो मैं ये बटन प्रेस करूंगा। जैसे मैं ये बटन प्रेस करूंगा तो गाड़ी मेरी फिलहाल, सॉरी, वो 60 से नीचे आ गई थी। अब जैसे ही मैं ये बटन प्रेस करूंगा, गाड़ी मेरी फिलहाल जिस स्पीड पे चल रही है उस स्पीड पे क्रूज कंट्रोल एक्टिवेट हो जाएगा, जैसे ही मैंने ये बटन प्रेस किया। तो 5वें गियर के अंदर दोस्तों आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपकी स्पीड 60 या उससे ऊपर होनी चाहिए। 60 से नीचे अगर आपकी स्पीड आ गई तो आप क्रूज कंट्रोल को एक्टिवेट नहीं कर पाएंगे। और दोस्तों, क्रूज कंट्रोल अगर आपको बिल्कुल बंद करना है तो आप बिल्कुल बंद हो गया।
तो दोस्तों ये था एक छोटा सा वीडियो, आपको क्रूज कंट्रोल कैसे यूज करना है गाड़ी के अंदर। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।